क्या? आप निकालो बेटा, बाद में हो, ठीक है? ठीक है, ध्यान दो, ऐसे ही वो सेटअप हो रहा था तब तक। सो यस्टरडे वी हैव सीन, कल हमने इतना देखा है, नहीं इतना भी ये नहीं करेंगे, कल यहाँ तक हमने देखा था। नहीं नहीं, वो नहीं निकालना है, निकालते बैठोगे नहीं तो। सो सी हियर ऑल ऑफ यू, बहुत से बच्चे नहीं है क्या आज? ओके, तो प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ ठीक है, ध्यान दो। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने कल स्टार्ट किया था, बहुत सी चीज़ें इसमें हमने देखी थी, फिर भी एक 10-15 मिनट में मैं फिर से ये रिकॉल करती हूँ। जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना होता है तो सबसे पहले हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, कौन सी चीज़ों के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं? सबसे इजी चीज़ें जिसके लिए हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है, बाहर से जो चीज़ें हमें दिखती है उनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा है और दूसरे चैप्टर में तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन ही देखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो जो भी साइंटिस्ट पहले क्लासिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था? क्या वो एनाटॉमी देख रहे थे? क्या वो फिजियोलॉजी देख रहे थे? नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मतलब जो चीज़ें आपको बाहर से दिख रही है, जो मतलब एक डिफरेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, बस उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो जो सारी चीज़ें बाहर से हमें दिखती है उन्हें हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो देखते हैं, किसी भी टॉपिक का टाइटल उसको क्यों दिया गया है, उसका मीनिंग। यस, तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या देखा था हमने? मॉर्फो मीन्स फॉर्म और एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है? मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है? फॉर्म और एक्सटर्नल अपीयरेंस। यस, देन लॉगस और लॉजी का मीनिंग हमने क्या देखा था? स्टडी, ठीक है? मतलब मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन क्या आएगा? मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन क्या आएगा? ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी द फॉर्म और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है? मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी द फॉर्म और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी, ठीक है? अब मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है, मतलब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स में बाहर से हमें कौन सी चीज़ें दिखती है? एक तो रूट्स दिखते हैं बाहर से, मतलब जब आप प्लांट देखते हो तो वो रूट्स नहीं दिखते हैं, एडवेंटेशियस दिखते हैं, लेकिन नॉर्मली वो अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बिना काटे या कुछ अलग से ना एफर्ट लिए उसको हम देख पाते हैं। यस, तो रूट्स को भी हम देख पाते हैं, तो उसको भी स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। मतलब इस टॉपिक में हम उतनी सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं जितनी हमें बाहर से दिखती है। एनाटॉमी उसमें नहीं आती है, ठीक है? एनाटॉमी कुछ और होता है। यस, देन स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें बाहर से दिखती है, दे आर मॉर्फोलॉजी। प्लस इसके साथ और हम क्या देखेंगे? अडाप्टेशंस इन प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम, थॉर्न्स, ये मतलब इनमें अडेप्टेशन होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? फॉर सपोर्ट। यस, सपोर्ट मतलब आपने क्लाइंबर्स देखे होंगे सबने, तो क्लाइंबर्स क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं। अब किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेना है, किसी चीज़ को ऐसे स्टिक होके आगे बढ़ना है, तो उसमें क्या अडेप्टेशंस होते हैं? कोई मुझे बताएगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें अलग चीज़ आपको क्या दिखाई देती है इन नॉर्मल प्लांट से? इमेजिन करो, क्लाइंबर कोई भी याद करो। बेल, वो तो उसका ट्रांसलेशन है। यस, बेल,
क्लाइंबर्स जो होते हैं हमारे, जो ऐसे चढ़ते हैं ना किसी और प्लांट्स के ऊपर, तो ये सपोर्ट चाहिए होता है इनको, तो इनमें क्या अडेप्टेशन होता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ, वो चढ़ते हैं, सपोर्ट, फ्लेक्सिबल होते हैं वो, उनका स्टेम बहुत ही लचीला होता है, एकदम ऐसे वीक होता है। लेकिन और बताओ इसमें मतलब रूट स्ट्रॉन्ग नहीं। टेंड्रिल्स पता है? टेंड्रिल्स डोंट यू नो? टेंड्रिल्स आर फॉर सपोर्ट। देखो ऐसी अगर कोई बेल है तो इसके ऊपर ऐसे होता है, देखो ये ऐसे ऐसे होता है ना, स्प्रिंग के जैसे, रिमेंबर ऐसे ऐसे होता है देखो, तो इसको बोलते हैं हम टेंड्रिल, ठीक है। ये जो ऐसे स्प्रिंग के जैसे जैसे ऐसे होता है, इसको हम टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार का अडेप्टेशन है, यस। अब वो टेंड्रिल अगर बोला जाए तो वो अडेप्टेशन किस चीज के लिए है? इट्स ओके, इट्स ओके। टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट, ठीक है, यस। डिफेंस के लिए, वो खुद के डिफेंस के लिए अडेप्टेशन करेंगे, या तो फॉर मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करने के लिए वो खुद में अडेप्टेशन करते हैं, जैसे कि लीव्स की जगह वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्या पर्पस है उसके पीछे का? थॉर्न्स भी जो है, कांटे जो है, एक प्रकार का अडेप्टेशन है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम करने के लिए, अभी इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है दैन दिस। अब ये एक थॉर्न है, एक लीफ है सपोज, ठीक है। अब इसको हमने थॉर्न में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है? टू रिड्यूस सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्यों रिड्यूस कर रहे हैं हम? यस, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। कहीं पे जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है या पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे प्लांट्स अपने ऑर्गन्स बोलो, यस, अपने ऑर्गन में क्या करते हैं? अडेप्टेशंस लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, ताकि पानी का जो लॉस है वो कम हो जाए। ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन, ज़्यादा वाटर लॉस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? थॉर्न्स में कन्वर्ट करते हैं लीव्स को। अब थॉर्न्स का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, दैट्स वाई वाटर लॉस भी कम होता है। तो एक प्रकार का वो अडेप्टेशन है। फिर हमने देखे थे यहाँ पे डायग्राम देखी है हमने प्लांट की, नॉर्मल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये भी सबको पता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट बेसिक चीज़ें सबको पता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर, ये सबको पता है। लेकिन इससे भी अलग जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो अब तक हमने क्या देखा है? देखो, कोई सीड अगर सॉइल में गिर जाता है या हम सोइंग करते हैं इंटेंशनली, तो सबसे पहले क्या होता है? पहला स्टेज क्या होता है उसके अंदर? बताओ, ये मैंने बताया हुआ है। कोई भी सीड जब हम सोइंग करते हैं इंटेंशनली या गिरता है सॉइल में, तो क्या होता है? उसमें जर्मिनेट होता है, और उससे क्या होते हैं? एक प्लम्यूल और एक रेडिकल वहाँ से जर्मिनेट हो जाते हैं, और प्लम्यूल से बनता है पूरा आपका शूट, मतलब इसका पूरा शूट सिस्टम, और रेडिकल से बनता है पूरा रूट सिस्टम। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। जब कभी भी आपको पूछा जाए कि रूट सिस्टम किससे बनता है, प्लम्यूल और रेडिकल, आंसर विल बी रेडिकल, ठीक है। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, याद रखो हमेशा, ठीक है। रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम बनता है। अब वो हम और चीज़ें देखेंगे, प्राइमरी रूट, टाइप ऑफ रूट, वो हम और डिटेल में देखने वाले, ये तो बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर हमने ऊपर जो भी ग्राउंड लेवल से नीचे पाया जाता है वो सारा का सारा रूट सिस्टम होता है, और ग्राउंड के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपको दिखेगी, चाहे वो स्टेम हो, चाहे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, व्हाटएवर इट मे बी, अगर आपको वो चीज़ें ग्राउंड के ऊपर दिख रही है तो वो क्या होगा? शूट सिस्टम होगा, ठीक है। अब शूट सिस्टम में इतना ही देखा था हमने। मैंने और एक क्या बताया था कि शूट सिस्टम किससे बनता है? शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दोनों में से कोई भी। शूट अपाइकल मेरिस्टेम अगर आपको पूछेगा, वो मैं पर्टिकुलर रूट का जब हम देखेंगे वहाँ पे मैं फिर से लिख के दूंगी आपको, ठीक है, कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इससे जो भी ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है रूट्स का या शूट्स का, इससे ही होता है, ठीक है।
अब ये तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखना बाकी है मैंने क्या बोला था, जहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है वहाँ से क्या होता है, ब्रांच डेवलप होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है वहाँ से ब्रांच डेवलप होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे दो नोड्स दिखाने हैं मुझे, यहाँ पे एक मैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, यहाँ से ब्रांच डेवलप हुआ है, जहाँ से भी ब्रांच का स्टार्टिंग है वहाँ पे क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, मतलब देखो ये स्टेम है आपका मेन स्टेम सपोज, और यहाँ से लीव्स आ रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक लीफ है, तो ये लीफ के बेस पे एक बर्ड होता है। ठीक है, लीफ के बेस पे बर्ड होता है, लीफ के बेस पे बर्ड है, जिससे कि ब्रांच डेवलप होता है पूरा। अब ये ब्रांच डेवलप हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है। ठीक है, तो दो एक्सिलरी बर्ड के बीच में जितना भी स्पेस पाया जाता है और जो भी जगह है, ठीक है, यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड है। ये जो इन बिटवीन स्पेस आपको दिख रहा है, इसको अलग कलर से दिखाती हूँ मैं। ये जो दिख रहा है दो इसके बीच में या ए, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, मतलब एक एक्सिलरी बर्ड जहाँ से एक ब्रांच डेवलप हो रही है और आगे कहीं पे जाके ब्रांच आएगा ना। यस, एक ही थोड़ी ना ब्रांच होती है। यस, यहाँ से एक ब्रांच आई, आगे जाके फिर से एक ब्रांच आई, तो जहाँ कहीं पे भी दो बर्ड है, मतलब जितने भी अभी बहुत सारे एक्सिलरी बर्ड पाए जाएंगे, तो दो एक्सिलरी बर्ड के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। मतलब दो नोड के बीच में की जगह मतलब इंटरनोड। अभी इंटर इंट्रा इसका डिफरेंस आपको पता है, इंट्रा मतलब क्या, इंटर मतलब क्या पता है। इंटर मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बीच में। ठीक है, और इंट्रा मतलब सेम टाइप के दो बीच, मतलब पता है कि इसका मीनिंग, इंट्रा एंड इंटर का मीनिंग पता नहीं है। इंटर नोड है, नॉट इंट्रा नोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके अभी कॉलेज में कंपटीशन है कोई, ठीक है, कोई क्रिकेट की मैच है सपोज, और आपके कॉलेज में ही है, अब वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वर्सेस लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, लेकिन दोनों भी जो है सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर दोनों भी कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन कंपटीशन तो है दोनों के बीच में, दैट इज इंट्रा कॉलेजेट कंपटीशन। ठीक है, अब आपके कॉलेज में और कोई और कॉलेज ले लो, कोई भी, क्या कौन सा यहाँ पे फेमस, एमजीएम है क्या, ठीक है, देवगिरी कॉलेज और आपका कॉलेज, तो ये अलग अलग दो कॉलेज में कंपटीशन है, तब आप इंट्रा कॉलेजेट कंपटीशन बोलोगे या इंटर कॉलेजेट, इंटर, दो अलग अलग कॉलेज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक नोड है सपोज, और यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, एक नोड और यहाँ पे एक नोड, ये जो जगह है इसके बीच की, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनोड। ठीक है, समझ में आया। एक्सिलरी बर्ड जिसे हम नोड बोलेंगे, और दो नोड के बीच में जो भी पाया जाता है उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, जो थॉर्न्स आपके डेवलप होंगे, प्लांट्स के थॉर्न्स जो डेवलप होंगे वो कहाँ से होंगे, मतलब प्लांट के कहाँ होंगे थॉर्न्स, जब बर्ड से होंगे, एक्सिलरी बर्ड से। कल भी मैंने बताया था कि थॉर्न जो है या कांटे जो है वो क्या है, एक टाइप का अडेप्टेशन है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट्स अडेप्टेशन क्यों करते हैं। अंबर, वो नोटबुक दिखाओ बेटा, यही लिख रहे हो ना, यही लिख रहे हो ना, ठीक है, ये लिख रहे हो तो अच्छी बात है, दूसरा अगर कुछ लिख रहे होगे तो बंद करो। ठीक है, हाँ, तो थॉर्न्स या कांटे जो बनते हैं वो अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन या तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, या तो कुछ सपोर्ट के लिए कर रहा है, या तो वाटर लॉस मिनिमाइज करने के लिए कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की,
तो अब वो थॉर्न्स बना रहा है खुद की बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए। तो कहाँ पे बनाएगा? अपाइकल यहाँ पे बनाएगा, एकदम टर्मिनल पे बनाएगा? नहीं ना, एनिमल्स मतलब नीचे से पूरा उसको खा के जाएंगे ना, फिर क्या फ़ायदा है एक थॉर्न ऊपर बना के? तो वो क्या करेगा, थॉर्न्स जो है लैटरली बनाएगा पूरी बॉडी पे, मतलब स्टेम पे बनाएगा। लीव्स आर ऑल्सो लैटरली डेवलप्ड, ठीक है, लीव्स भी लैटरल ही होते हैं। प्लांट की बॉडी पे लीव्स भी लैटरली पाए जाते हैं, थॉर्न्स भी लैटरली ही पाए जाएंगे, ठीक है, और ब्रांचेस भी लैटरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो थॉर्न्स भी जब बनेंगे तो वो भी कहाँ से बनेंगे? ये नोड से ही बनेंगे, ठीक है, नोड से ही बनेंगे। जिस किसी भी प्लांट पे थॉर्न्स होते हैं कभी उसको नोटिस करो, ठीक है। रोज पे देखा है आपने, नोड्स पे ही होते हैं थॉर्न्स, ठीक है। नोड के बारे में अगर आपको बहुत क्लियरली नोटिस करना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन। इंटर नोड के बारे में अगर देखा जाए, शुगर केन देखा है सबने, यस। तो दो जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम आई बोलते हैं, है ना, जो बर्ड्स होते हैं दो, जो बीच का पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, यस, तो वो होता है एक नोड, दैट इज इंटर नोड, ठीक है। नोड, नोड, इंटर नोड। क्लियर है अब ये बात सबको? बहुत ईजी है, ये बेसिक चीज़ें हैं बहुत। चलो इसको अभी हम लेबलिंग करते हैं। ये है फ्लावर, ये बेसिक चीज़ें तो सबको पता है। लीफ, स्टेम, देखो यहाँ पे मैंने इस साइड पे लिखा है इंटरनोडा, और ये है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड कुछ यहाँ पे बाकी है। हाँ, ये ऊपर का जो है ये अपाइकल बर्ड है, ठीक है, ये है अपाइकल बर्ड। या अपाइकल बर्ड और शूट, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक अपना प्लांट पार्ट्स। यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो आपकी रूट है वो रेडिकल से डेवलप हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट और मेन रूट। फिर मेन रूट से डेवलप होते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से डेवलप होते हैं टर्शरी रूट, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। वो हम पर्टिकुलर जब हम रूट स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, आगे आएगी सब नई चीज़ें। ठीक है, अब मुझे बताओ प्लांट में हमने कौन से दो सिस्टम देखे? एक शूट सिस्टम देखा, एक रूट सिस्टम देखा। एक है शूट सिस्टम और दूसरा क्या है? रूट सिस्टम। ठीक है, मुझे बताओ शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है? स्टेम, यस, देन लीफ, फ्लावर एंड, ठीक है, इतनी चीजें हमने शूट सिस्टम में देखी है, यस। और रूट सिस्टम में बस रूट्स ही आते हैं, आइदर इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और फाइब्रस है तो फाइब्रस, जितने भी अंडरग्राउंड जितना भी पोर्शन पाया जाता है वो रूट सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, देखो प्लांट की ग्रोथ जो होती है, अब ग्राउंड के ऊपर देखो, जब इस स्टेम का ग्रोथ हो रहा है या जो अपाइकल बर्ड है आपका, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है?
किस डायरेक्शन में जा रहा है वो? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर क्या है? सन है, मतलब सन के डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है। तो क्या शूट सिस्टम को हम बोल सकते हैं फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिक, यस, लाइट लविंग, ठीक है। तो शूट सिस्टम के आगे लिखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और नेगेटिव क्या रहेगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियो इज रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। ग्राउंड मतलब नीचे की साइड पे वो जा रहा है क्या? नहीं, वो ऊपर की साइड मतलब ग्राउंड से या अपनी जो लैंड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और हाइड्रोट्रॉपिज्म, सी है बेटा, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब ग्राउंड में क्या रहता है वो, देखो ग्राउंड के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। सपोज यहाँ पे रूट है, यस, सी हियर। अब यहाँ पे रूट्स के बारे में देखो, क्या डाउट है बेटा? हम शूट सिस्टम में लिख रहे हैं ना, पानी भी तो ऊपर से गिरता है। लेकिन वो जाता ये है, पानी के डायरेक्शन में नहीं जाता, पानी अंदर ही जाता, गिरता ऊपर से लेकिन वो नीचे होता है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे रूट्स है, हाइड्रोट्रॉपिज्म बताती हूँ। सपोज ये अपने रूट्स है, यस, और यहाँ पे पाया जा रहा है पानी, है ना। सपोज ग्राउंड में ऐसे पानी पाया जा रहा है, तो ये रूट्स क्या करते हैं? पानी के सर्च में, देवेंद्र व्हाट हैपेंड? जाओ बेटा ऊपर जाओ। अब रीजन भी बताऊं क्यों? आपको नींद आ रही है, आप हेड डाउन करके बैठे हो कब से, और डर डर के भी नहीं सो रहे, एकदम आराम से सो रहे हो। मतलब कुछ मतलब अब क्या बोला जाए। अब ये रूट्स क्या करते हैं? जो भी ग्राउंड में पानी पाया जाता है उसके सर्च में वाटर के डायरेक्शन में वो खुद को ग्रो करते हैं, ठीक है। क्वाइट क्या करते हैं? ये वाटर के डायरेक्शन में जाते हैं रूट्स ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ये वाटर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, यस, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, सॉरी, यस, कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल्स के डायरेक्शन में उसका ग्रोथ होना, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। सारे प्लांट्स को चाहिए मिनरल्स, सारे प्लांट्स को चाहिए वाटर, सारे प्लांट्स को चाहिए मिनरल्स। जब हम पर्टिकुलर रूट के बारे में देखेंगे और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखो। अब रूट्स के बारे में हमने क्या बोला? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्योंकि इसका जो ग्रोथ का डायरेक्शन है रूट्स का, वो क्या कर रहे हैं? पानी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो वो अर्थ मतलब नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब सन तो ऊपर है हमारा, फोटो दैट इज लाइट ऊपर से आ रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होंगे क्या? नेगेटिव, यस, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है सबको ये बातें? चाहे जियोट्रॉपिज्म आए चाहे हाइड्रोट्रॉपिज्म आए, दोनों का मीनिंग मतलब डायरेक्शन एक ही है। जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म की डायरेक्शन एक ही है, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, और अब देखते हैं हम लीफ के बारे में।
पहले तो फ्लावर के बारे में क्या बात पता है आपको? कोई भी एक आध चीज़ बता दो फ्लावर की स्पेशलिटी। डिटेल में इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। डिफरेंट कलर्स और फ्रैग्रेंस, ठीक है। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है। ओके, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट। वाई दे अट्रैक्ट इंसेक्ट? ताकि क्या हो जाए? पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है उनमें? पॉलिनेशन के बाद डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब फ्लावर किस चीज के लिए साइट है? मतलब किस चीज की साइट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है वो, ठीक है। ठीक है, अब फ्रूट में वो सीड रहता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में और देखेंगे। अब लीफ के बारे में देखो बेटा, लीफ के बारे में बताओ। लीफ के बारे में बहुत सी चीजें हैं। ग्रीन, यस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन विच इज द, यस, अदर देन दैट, हाँ स्टोमेटा है, उसमें से निकलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसीलिए। तो लीफ के बारे में एक चीज हम लिख सकते हैं, इट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। देखो और एक बात कि इस टॉपिक में बहुत सी चीज़ें लर्न करने के लिए है। जो हम बोलते हैं ना कि टिपिकली मतलब बायो में लर्निंग होता है, यस बायो में लर्निंग होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट भी है। लेकिन इस चीज़ में कंसेप्ट्स विथ, अगर आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे या लर्निंग नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग तो मतलब हर एक कंसेप्ट तो हम करते ही है, लेकिन साथ में आपको लर्निंग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे मतलब जब एक्चुअल डिटेल में हम जाएंगे उतने। तो लीफ है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम ये चीज़ें बचपन से ड्रॉ करते हैं, अभी भी करते हैं। जब भी हम दिखाते हैं कुछ, एक पेड़ पे से आपने एक ब्रांच को तोड़ दिया, ठीक है, एक ब्रांच, ठीक है, एक डाली तोड़ दी, तो हमें कैसे दिखते हैं वो? ऐसे। ठीक है, तो कभी भी देखो हम देखते हैं अगर लीव्स का, तो कैसे दिखते हैं वो? ऐसे ही दिखता है ना, या ऐसे दिखता है? कभी हम कभी ऐसे ड्रॉ करते हैं क्या? ऐसे कभी ड्रॉ किया है हमने? अरे देखो तो सही, कभी किसी पेड़ पे ऐसे अरेंजमेंट देखा है आपने लीव्स का? ऐसे देखा है, मतलब एकदम नीचे की साइड पे बिगेस्ट, मतलब ज्यादा बड़े साइज के लीव्स दिखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सी हियर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नीचे हमें सबसे बड़े बड़े लीव्स दिखते हैं, देन छोटे छोटे यंगर लीव्स। मतलब जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं हमें यंगर लीव्स दिखते हैं, यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, मतलब नीचे की साइड बिगेस्ट और ऊपर एकदम हमें यंगर लीव्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। जब कभी भी आपको ये केस ऐसी दिखे कि नीचे एकदम क्या है, बड़े बड़े साइज के लीव्स है, हर जगह पे ऐसे ही होता है, और ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं छोटे छोटे लीव्स दिखते हैं, यस, और एकदम लास्ट में यंगर लीव्स दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। बेटा फैन का स्पीड थोड़ा सा कम करो, इस वाले फैन स्पीड ही नहीं है, रेगुलेटर नहीं है उसका।
मतलब यही स्पीड है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नीचे अगर बड़े दिख रहे हैं लीव्स और ऊपर ऊपर छोटे होते जा रहे हैं तो इसको हम एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं। लीव्स के बारे में और एक चीज़ हमने देख ली कि लीव्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट। ठीक है, और कुछ बता सकते हो लीव्स के बारे में? यस, स्टेम भी, वो भी बाकी है, स्टेम का भी। हाँ वो है, जब हम डिटेल में लीव देखेंगे, जब हम वो दे दो बेटा, इधर दे दो वॉच। देखो बेटा ऐसी वॉच होती है, ठीक है, मतलब लेक्चर के टाइम पे भी उसको देखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दो अभी इधर। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो स्टेम के बारे में मैं नीचे लिखती हूँ। ओके, समझ में आएगा? सॉरी, इज देयर एनी मेजर डाउट? नो, ठीक है। यंगर लीव्स, ठीक है, यंगर लीव्स। इज देयर एनी डाउट? हाँ, आई आस्क यू फॉर दैट। ओके, सी हियर। अब स्टेम के बारे में यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है, समझ में आएगा सबको? इन यंगर प्लांट्स stem is of green color। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। also do photosynthesis। देखो, जब एक तो बात ये भी है कि स्टेम तब क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और जहाँ कहीं पे भी ग्रीन कलर पाया जा रहा है वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है, और जहाँ पे भी क्लोरोफिल पिगमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये तो पहली बात है कि यंगर प्लांट में क्या होता है, स्टेम ग्रीन कलर का होता है, वो बात हो गई। और एक चीज़, जब प्लांट यंगर होता है, छोटा होता है, वहाँ पे बहुत कम लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी या कम नंबर, लेस नंबर ऑफ लीव्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लीव्स है तो क्या वो 2-3 लीव्स फोटोसिंथेसिस करके पूरे प्लांट को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए भी जब प्लांट कोई छोटा होता है, सीडलिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, स्टेम भी साथ में, मतलब लीव्स एज वेल एज स्टेम, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है और पूरे प्लांट को वो खाना प्रोवाइड करता है। लेकिन आफ्टर मैचुरेशन, ठीक है, जब कोई प्लांट मैच्योर हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, दैट स्टेम विल कन्वर्ट इनटू ब्राउन कलर, फिर वो ट्रंक बन जाता है और उसके ऊपर बार्क आ जाती है। ठीक है, बार्क दैट इज ब्राउन कलर की होती है बार्क, फिर बाद में बहुत सारे लीव्स आ जाते हैं, तो ये स्टेम को फोटोसिंथेसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिखो आफ्टर मैचुरेशन stem get convert into brown color। ठीक है, दैट इज ट्रंक। ट्रंक ऊपर रहती है, बार्क ऊपर रहती है। ठीक है, ट्रंक कवर्ड बाय
बार्क, ठीक है, ऐसे के ऐसे ही लिखो। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन प्लांट्स, और वहाँ पे स्टेम ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली लीफ ही आएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसे दिया गया है कि लीफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टेम इन यंगर प्लांट, तो आप क्या चूज करोगे? बोथ, इसका मीन बोथ करोगे बेटा। लीफ तो मतलब कहीं पे भी है, लीफ को चूज करो। बोथ अगर ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लीफ रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है समर्थ, समर्थ अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, क्या पूछ रही हूँ मैं? पता नहीं, बता रही थी क्या बता रही थी? ध्यान नहीं था ना? क्या उसका सब्जेक्ट में मार्क्स पूछ रहा हूँ। वॉट एवर, लेकिन मैं क्या बता रही थी बेटा वो बताओ। आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन है? ठीक है, सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं क्या? ओके, वेरी नाइस सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको बातें? नहीं, अभी तो है और टाइम। ओके, सी हियर ऑल ऑफ यू। अब इस चैप्टर में बहुत बार ये टर्म्स मैं यूज करूंगी, मोनोकॉट, डाइकॉट। सिट प्रॉपर्ली हिमांशु। मोनोकॉट, डाइकॉट मतलब हर जगह पे मोनोकॉट में ऐसा होता है, डाइकॉट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको व्हाट इज मीन बाय मोनोकॉट एंड व्हाट इज मीन बाय डाइकॉट ये पता नहीं है तो वो नोटबुक दे दो मुझे उसका। रणवीर उसका नोटबुक दे दो मुझे, अंबर का। दे दो। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अरे रिस्पेक्ट तो करो पहले, ठीक है। ध्यान दो बेटा इधर। अब मोनोकॉट मतलब क्या? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इट इन योर बैग। वो जो भी आप वो स्पीच रखो, वो जो भी आपने वो बना के लाए हो, वो सिटी नहीं, मुझे उसका एक ही मीनिंग पता है यार, दूसरा पता नहीं है मुझे उसका। वो क्या नहीं, वो गर्ल्स को देख के हंसी में वो नहीं, वो जाने दो, जो भी है वो अंदर रखो। चलो हाँ देती हूँ बेटा, ठीक है देती हूँ बेटा, ठीक है। ध्यान दो, वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोनोकॉट्स एंड दूसरे होते हैं डाइकॉट्स, क्योंकि बहुत सी जगहों पे इनके एग्जाम्पल आएंगे। तो मुझे बताओ मोनोकॉट मतलब क्या होता है कोई भी? वेरी गुड, सिंगल कॉटिलेडॉन, सिंपल है, ये बेसिक चीज़ है। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, ठीक है। तो इनमें सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, ठीक है। उसका जो भी फूड स्टोरेज वाला पार्ट रहता है, ठीक है। एक तो एम्ब्रियो होता है और दूसरा जिसमें फूड स्टोर किया रहता है, ठीक है, फूड स्टफ होता है, वो होते हैं कॉटिलेडॉन, और दो कॉटिलेडॉन के बीच में जो एक होता है वो होता है एम्ब्रियो। सिर्फ उसी से प्लूम्यूल और रेडिकल जर्मिनेट होते हैं, बाकी का तो उसको सिर्फ नरिश करने में हेल्प करता है। जब उसका कौन सा जर्मिनेटिव पीरियड होता है तो उस टाइम पे उसको जो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, तो जो भी उसका खुद का वो फूड स्टोरेज है वहाँ से उसको मिलता है, ठीक है। बाद में जब रेडिकल से रूट्स बनते हैं
तो खुद वो ढूंढने के लिए मतलब पानी जमा करेंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन तब तक वो उसको नरिश करता है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं सिंगल कॉटिलेडॉन, यस नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे होगी डबल और दो, 2 कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। अब एक तो प्लांट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये सबको पता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, कि हैबिट में क्या, अभी हैबिट मतलब क्या, आदत। हैबिट में क्या क्या आता है उनके, कि उनका हाइट कैसा है, उनका स्टेम कैसा है, स्टेम का थिकनेस कैसा है, ठीक है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, जो ये हाइट है, स्टेम की थिकनेस कैसा है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है 3 इसमें, जिसको हम हर्ब्स बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। और वो सब कैटेगरीज भी आते हैं जिसमें क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। ये कैटेगरीज आपको पहले से पता है, आपने प्राइमरी लेवल में ये पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने डिटेल में ये टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें चल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ऑन द नॉट हैबिटेट, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, plants are classified into shrub, सॉरी herbs आएगा पहले, ठीक है, herbs, then shrubs, एंड लास्ट में क्या है आएगा, ट्री, ठीक है। अब हर्ब्स के बारे में क्या पता है आपको, ये सबको पता है हर्ब्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कुछ आगे लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे हम हर्ब्स के आगे, हर्ब्स के आगे श्रब्स लिखेंगे। हर्ब्स आर श्रब्स एंड श्रब्स आर ट्रीज। Herbs are smaller than shrubs. बताओ अंशुल, आप बताओ बेटा, बताओ बताओ, हर्ब्स क्या होते हैं, Smaller than shrubs. स्मॉलर देन श्रब्स, हाँ वो तो है ही, लेकिन क्या साइंटिफिकली आप बताओ बेटा, बताओ, नहीं पता है, ठीक है, माना कि बायोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन साइंस तो आप डोंट यू नो व्हाट इज मीन बाय साइंस। मजाक यहाँ पे मत करो बेटा, मजाक किस पे करना है वो भी समझ में आना चाहिए ना। साइंस क्या होता है, जो आपने लिया है ना बेटा 11th 12th के लिए, हाँ उसको ही साइंस बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड है आपका पूरा लाइफ, करियर, फ्यूचर जो भी है, ठीक है, वो होता है साइंस। मजाक मत बनाओ साइंस का, मजाक, वेरी नाइस, ओके। जिनका स्टेम, हर्ब्स का स्टेम कैसे होता है, हार्ड होता है या बहुत वीक होता है, ऑब्वियसली वीक ही रहेगा। और हाइट उनकी क्या होती है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल हाइट एंड वीक स्टेम, नहीं, ठीक है। और श्रब्स के बारे में बताना चाहोगे तो क्या बताओगे, श्रब्स, अब इनका भी हाइट स्मॉल ही होता है, ठीक है। अब इसमें हर्ब्स में आते हैं ग्रासेस, है ना, हर्ब्स में आते हैं ग्रासेस, सारे ग्रासेस हर्ब्स में आते हैं। श्रब्स का भी हाइट स्मॉल ही होता है, स्मॉल इन साइज, सॉरी हाइट, बट स्टेम इनका कैसे रहता है, स्टेम इनका ठीक है रहने दो, इनका
जो हाइट होता है वो तो स्मॉल ही होता है, लेकिन जो इनका स्टेम रहेगा वो वीक नहीं रहेगा, स्टेम इनका हार्ड रहता है, ठीक है, स्टेम विल बी हार्ड। किसी भी एक श्रब का एग्जाम्पल आप बताओगे? अरे श्रब का एग्जाम्पल जो भी आप देखते हो डेली अपने सराउंडिंग में। आयुष बताओ श्रब का एग्जाम। श्रब तुलसी, हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस, ठीक है, फिर भी वो श्रब में आता है बेटा, हिबिस्कस, ठीक है। और ट्री के बारे में अगर देखा जाए और इनका स्टेम बहुत ही स्ट्रांग होता है, हाइट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये होते हैं ट्री। अब ट्री के एग्जाम्पल तो सबको पता है, ठीक है, कोई भी लिख लो आप जो भी चाहिए। ये हो गया सारा का सारा बेसिक इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली रूट्स, ठीक है, पता है बेटा, मुझे बताया है बच्चों ने, ठीक है, ध्यान दो इधर। हो गया लिख के सबका? चलो रूट स्टार्ट करना है। अब तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है पूरा क्लास है बेटा, अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, देखो आराम से, यहाँ पे आराम से वॉच देखो तो समझ में आएगा, अच्छे से देखो। ठीक है, शैल वी मूव? लिखो बेटा जल्दी। बहुत से आते हैं लेकिन सारे के सारे यहाँ पे, वैसे तो ये हर्ब श्रब्स और ये जो क्लासिफिकेशन हमने, ये भी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ली है, ठीक है। बस यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आगे कहीं पे टर्म आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ें ली हुई है, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल जो भी हमारा टॉपिक है, जिसमें हम रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ, ये चीज़ें देखने वाले, यस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रूट, ठीक है। तो रूट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे, हो गया सबका ये? तो देखो बेटा, रूट में हम टाइप ऑफ रूट, हाँ, रूट में हम 3 से 4 चीज़ें देखने वाले हैं। पहले तो टाइप ऑफ रूट्स, देन रीजन्स ऑफ रूट्स, रूट्स में या रूट में कितने रीजन पाए जाते हैं, ठीक है, रूट में कितने रीजन पाए जाते हैं, देन रूट के मॉडिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट, सेकंड हम देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट, बाद में हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ
रूट्स, और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो रूट वाले पार्ट में हम इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये एनलिस्ट याद रखो, इसके नीचे जितना भी हम लेंगे वो आराम से आपको याद हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रूट में अगर देखा जाए तो मे भी आपको ये चीज़ पहले से ही पता है कि कितने टाइप्स ऑफ रूट रहते हैं। डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर? कौन से? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, टाइप ऑफ रूट एंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ये दो टर्म्स अलग है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि टाइप ऑफ रूट कितने हैं तो दो, उसमें क्या क्या आएंगे? एक ट्रू रूट आएगा, एक आएगा एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि टाइप ऑफ रूट सिस्टम कितने हैं तो वहाँ पे आएगा टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। तो क्वेश्चन में टाइप ऑफ रूट पूछा है या टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ये अच्छे से पहले पढ़ना है, देन उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ रूट। हो गया सबका ये? शैल वी मूव? ओके, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के आते हैं। टाइप ऑफ रूट लिखा है मैंने, सिर्फ रूट सिस्टम नहीं लिखा है। तो एक तो रहेगा ट्रू रूट। ट्रू रूट, जब रूट सिस्टम बोलेंगे कहीं पे रूट सिस्टम होगा तो टैप रूट, फाइब्रस रूट। और सिर्फ रूट के कितने टाइप होते हैं तो दो होते, एक ट्रू रूट होता है, एक एडवेंटेशियस, नॉट फॉल्स। ठीक है, एडवेंटेशियस ट्रू रूट and second one is advantageous root। अब देखो, ट्रू रूट किसे बोलेंगे हम और एडवेंटेशियस रूट किसे बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट के बारे में सबको पता है। एग्जाम्पल बता सकता है कोई एडवेंटेशियस रूट का? एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ। एडवेंटेशियस रूट में टैप रूट कैसे आएगा? बताओ, कोई भी एडवेंटेशियस रूट का मतलब पता है आपको? या किस में होते हैं वो तो पता होगा। वेरी नाइस बेटा, एनिमल तो लेके नहीं घूमने वाले रूट्स। हाँ नहीं, ठीक है, ध्यान दो इधर। देखो, ट्रू रूट मतलब क्या? रूट विच इज फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय रेडिकल, इट इज नोन एज ट्रू रूट। ऐसे रूट या ऐसी रूट जो कि डायरेक्टली रेडिकल से बनती है और अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, दैट रूट इज नोन एज ट्रू रूट। ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्या बोला था कि सीड से जो एक प्लूम्यूल और रेडिकल आता है, रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। अब रूट को क्या बताया गया है कि तूने कहाँ से आना है? तूने रेडिकल से ही आना है। ठीक है, तो ये जो रूट क्या करता है, जो वो प्लांट्स के रूल होते हैं कि रेडिकल से रूट बनेगा, तो जो रूट रेडिकल से ही आ रहा है वो है ट्रू रूट। ठीक है, और इसको तो आना था रेडिकल से ही, लेकिन ये रेडिकल से बनता नहीं है, वो बनता है इट अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट देन, मतलब एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब रेडिकल छोड़ के
जो प्लांट के दूसरे किसी भी पार्ट से बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे आपको एडवेंटिशियस रूट्स दिखते हैं या देखे हैं? नहीं, वो तो खुद ही में एक रूट है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट मतलब उसको बनना तो रेडिकल से ही था, लेकिन वो प्लांट के अदर पार्ट से बनता है। प्लांट्स के अदर पार्ट से, प्लांट्स के दूसरे पार्ट से रूट आ रहे हैं। कैरेट इज इटसेल्फ अ मॉडिफाइड रूट, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन में आता है। वो इस वाले जब हम वो हाँ कुछ भी मत बोलो, ये यहाँ पे आएगा वो कैरेट, ठीक है। बेनियन ट्री देखा है आपने? बरगद का पेड़, वर्ड वर्ड उसके बनियान ट्री पता नहीं है, बरगद का पेड़, वडाचं झाड, ठीक है। तो वो जो रूट्स आती है, देखिए आपने बनियान ट्री को जो रूट्स आते हैं बड़े बड़े, तो वो भी क्या होते हैं? वो भी रूट्स ही होते हैं। तो मुझे बताओ वो रूट्स रेडिकल से बने हैं? दिशा, क्या वो रूट्स रेडिकल से बने हैं? इट हैज़, और वो जो एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं बनियान ट्री में, शायद आपको पता होगा, वो बहुत मेडिसिनल यूज़ भी है उसका, बहुत, ठीक है, मेडिसिनल यूज़ भी है। क्या? यस, मॉडिफाइड रूट्स होते हैं वो नीचे क्यों जाते हैं? क्योंकि अरे वो नीचे की तरफ ही ग्रो होते हैं ना। जब कोई बेटा, जब वो जाते हैं बहुत साल, जब किसी पेड़ को बहुत वो वोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वोल्ड, कभी एक बहुत साल पुराने का बरगद का पेड़ देखो, वो ऐसा दिखता है, ऐसे दिखता है वो पूरा, ठीक है। जाते हैं वो बहुत साल अगर उसको हुए तो वो हो जाते हैं अंदर। हाँ, वो तो मतलब वो स्टार्टिंग उनका हो ही रहा है ऊपर से। यस, वो एडवेंटिशियस रूट्स है, मतलब वो रेडिकल से नहीं बन रहे हैं। लाइफ स्पैन उसका बहुत रहता है, 100+ मे बी, 100+, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 100+ तो भी रहेगा, ठीक है। लिखो ट्रू रूट के यहाँ पे, रूट्स विच आर arises from are known as, कौन बजा रहा है वो? ट्रू रूट, ठीक है। जो रूट्स रेडिकल से अराइज हुए हैं, डायरेक्टली रेडिकल से बने हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रू रूट, ठीक है। अब एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में देखो। रूट्स विच आर arises from parts of plants
अदर देन रेडिकल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एडवेंटेशियस रूट्स पार्ट्स के, देखो यहाँ पे गर्ल्स, प्लांट्स के किसी भी और पार्ट से वो रूट्स बनेंगे लेकिन रेडिकल से नहीं बनेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, अदर दैन रेडिकल। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके रखो। सॉरी, रूट्स विच आर अराइजेस, सॉरी रहने दो ना बेटा, ग्रामर नहीं पूछते बायो में। ठीक है, देखने दो बेटा। ठीक है, हाँ उतना भी गलत नहीं हुआ है, ध्यान दो। तो ऐसे रूट्स जो प्लांट के किसी भी और पार्ट से बनेंगे लेकिन रेडिकल से नहीं बनेंगे, दे आर एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, ये चीज़ याद कर लो। टाइप ऑफ रूट देखिए हमने, सॉरी एडवेंटेशियस रूट्स के एग्जाम्पल भी लिखने के यहाँ पे। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे लिख देते हैं अभी जितने भी एनसीईआरटी में है। ओके, एग्जाम्पल देखो इनके, एग्जाम्पल देखो, बनियान ट्री, उसके अलावा मॉन्स्टेरा आएगा, स्वीट मॉन्स्टेरा। ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एडवेंटेशियस रूट्स में। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स आपको एडवेंटेशियस रूट्स में याद रखने हैं। बनियान ट्री जो कि सबको पता है, एडवेंटेशियस रूट का जब कभी भी बात होता है तो सबको वही याद आता है, मॉन्स्टेरा, देन एस्पैरागस एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के बारे में और एक चीज़ क्या है, धनंजय बताओ बेटा, स्वीट पोटैटो क्या है, मतलब क्या स्पेशलिटी है उसकी? बड़ ट्रांसलेशन नहीं पूछा है, उसका स्पेशलिटी पूछा है मैंने। स्वीट होता है, वेरी नाइस गर्ल्स। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा ही बताना है, क्लू देती हूँ कुछ। मॉडिफाइड है वो, मॉडिफाइड क्या है वो? एक कुछ भी मत बताओ, पता नहीं है तो शांत बैठो गर्ल्स। यस ऑब्वियसली यहाँ पे ले रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ स्वीट पोटैटो का, मतलब वो मॉडिफाइड रूट होगा, मॉडिफाइड स्टेम है, तो यहाँ पे मैं क्यों एग्जाम्पल लूंगी उसका? यस नहीं, देखो अलग अलग, हाँ हाँ डोंट नो, ठीक है, ध्यान दो इधर। banyan tree, quiet, I said keep quiet. monstera, और डिटेल में जब हम देखेंगे तो मैं पीपीटी में दिखा दूंगी, ठीक है, लास्ट में। banyan tree, monstera, sweet potato, देखो एक मॉडिफाइड, क्वाइट गर्ल्स, एक मॉडिफाइड रूट है जिसमें कि फूड स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड फूड होता है इसमें। और जो एस्पैरागस है, ठीक है, एस्पैरागस, इसमें भी क्या किया जाता है, फूड स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड फूड इसमें भी रहता है, ठीक है, दोनों के लिए है वो चीज। क्लियर है? Yes.
पंद्रह बहुत होते बेटा, 10 मिनट ठीक है बस, और 5 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है 2 मिनट बस। ओके, तो टाइप ऑफ रूट में हमने क्या क्या देखा? ट्रू रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। रूट विच आर अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, इसको अंडरलाइन कर लो, आर नोन एज ट्रू रूट्स, ठीक है। एंड ये जो रूट्स होते हैं एडवेंटिशियस, वो किससे अराइज होते हैं? संकेत बताओ बेटा, संकेत, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? बताओ। वेदांत आगे देखो बेटा, आपका नाम संकेत है। वेरी नाइस, मतलब रणवीर ने वो पेज ओपन किया और साइड में देख रहा है ताकि वो देख सके। बताओ। नहीं आ रहा, मतलब अभी मैंने बताया और तुरंत 1 सेकेंड 1 मिनट के बाद पूछा तो भी एबल नहीं हो। अभी तो 2 साल याद रखना है ये चीज आपको। हाँ, वेरी नाइस। रूट्स विच आर अराइजेस फ्रॉम, आप ही बता देते ना, मुझे समझ में आया कितना आ रहा है। अंबर आप बताओ, बताओ जल्दी। मतलब अभी बताया, अभी नहीं आ रहा, मतलब ध्यान नहीं है यहाँ पे। हाँ, अंबर को पूछा है क्या? आप अंबर हो क्या? क्या है? अरे बताओ। समर्थ, समर्थ बताओ बेटा, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? वेदांत आप आगे देखोगे प्लीज। समर्थ नहीं आ रहा, ठीक है। अंशु, मतलब हर एक के लिए मैं अलग से क्वेश्चन रिपीट करूं क्या, ऐसा लगता है आपको? गर्ल्स कीप क्वाइट। कौन है वो? बताओ बेटा, कौन है वो एडवांटेजेस ऑफ रूट? अंशुल बताओ, एडवेंटिशियस रूट्स। हाँ, ओके। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं बताना बेटा, डेफिनेशन बतानी है। पार्ट्स में से तो आते हैं, सबको पता है। ये भी, वो पहला वाला भी पार्ट में से ही आता है। आप जाने वाले हो एग्जाम में, उनके लिए वही हिमांशु, रणवीर, जो भी जितने बच्चे बता रहे हैं वहाँ पे। सांची किधर है? सांची बताओ बेटा डेफिनेशन मुझे, ट्रू रूट का डेफिनेशन बताओ। कोई नहीं बताएगा, मतलब मैंने ये नहीं पूछा, पहले चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा, अभी का पूछा है। एंड एडवेंटिशियस रूट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अरे पार्ट्स ऑफ प्लांट से बनता है, लेकिन अदर देन रेडिकल, मेन चीज मत छोड़ो, ये बनता तो पार्ट से ही है, ऐसे मत करो प्लीज, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वाइट, कीप क्वाइट। ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये टॉपिक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें भूल सकते हैं, अभी आप 1 सेकंड में भूल रहे हो तो
1.5 साल है और बहुत आगे है। ठीक है, रूट्स आर, आप बताओ बेटा, रूट्स के बारे में मैंने जितने पॉइंट्स लिख के दिए हैं, अब इंट्रोडक्शन में उतने बताओ। ये वाले नहीं कि वो फोटोट्रॉपिकली कैसे है, जीवोट्रॉपिकली कैसे है, या हाइड्रो, मतलब वो उसका रिलेशन क्या है। वो बुक बंद करो और बताओ। टाइप्स नहीं बेटा, वो फोटोट्रॉपिकली कैसा है, जियोट्रॉपिकली कैसा है और हाइड्रोट्रॉपिकली कैसा है, वो बताना है। आप बताओ अविनाश। एब्सेंट, हाँ एब्सेंट नहीं, नेगेटिव। पॉजिटिव, ठीक है। गर्ल्स अभी आप बताओगे मुझे। ठीक है, वॉट एवर। ठीक है, मुझे होमवर्क बताने दो। पहले जल्दी छोड़ रही हूँ तो मुझे होमवर्क बताने दो। देखो 5 मिनट बाकी है मेरा लेक्चर खत्म होने में, उतने में मैं होमवर्क बता देती हूँ। बेटा क्लास के रूल्स तो नहीं ब्रेक कर सकते ना हम। क्लास के रूल्स ऐसे है कि 1.5 घंटा लेक्चर लेना है। मुझे मॉड्यूल दो। तो वो तो सही बात नहीं है रूल ब्रेक करना। नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली बेटा, क्लास के रूल नहीं मैं ब्रेक करूँगी। कल कितना क्या दिया था मैंने? Page number 10109. स्टेटमेंट टाइप एंड मैच टाइप दिया था ना? Yes, ma'am. असर्शन, रीजन एंड फिगर बेस्ड।